शुरू करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उज्जायाणं। जय द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, हम लोग यहाँ सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर के निमित्त आज हम लोगों के स्वाध्याय का ये 7वां दिन है। अब मात्र अवशेष कल से 3 दिन शेष रहे, 8, 9 और 10। 7वां दिन हम लोग यहाँ पर सायंकालीन स्वाध्याय में 6 ढाला का स्वाध्याय हम लोग का होता है। जिस 6 ढाला के स्वाध्याय में आप सभी लोग बढ़ चढ़ कर के रुचि लेते हैं, क्योंकि 6 ढाला जैसा विषय प्रायः सभी के ग्राह्य है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले। अच्छा लगता है, नए विषय जितने बार पढ़ो, नए नए वक्ताओं के मुख से पढ़ो, नई उपलब्धियां हासिल होती हैं, ऐसा गुरुजन कहा करते हैं। इस 6 ढाला में पहली ढाल में हमने चतुर्गति के दुखों का वर्णन पढ़ा सुना दौलत राम जी के द्वारा। उसके उपरांत फिर हम लोगों ने यहाँ पर दूसरी ढाल में चतुर्गति पे भ्रमण करने का कारण क्या है, तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, चारित्र, उसके विषय में ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व की चर्चा की। उस ग्रहित मिथ्या दर्शन के मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की चर्चा, अग्रहित मिथ्या दर्शन, अग्रहित मिथ्या ज्ञान, अग्रहित मिथ्या चारित्र, इन विषयों को हमने समझा और इस प्रकार से ताते इसलिए इनको छोड़ करके मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए। तो उसके लिए तीसरी ढाल दौलत राम जी यहाँ लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पर? कहते हैं आत्मा का हित जो है, उस आत्मा का हित सच्चा सुख और मोक्ष के मार्ग का लक्षण इस पहले नंबर के छंद में कहने जा रहे हैं। तीसरी ढाल है नरेंद्र छंद, जिसको जोगी रासा भी कहते हैं। मिल रहा है आप लोग के पास पीडीएफ पुस्तक होगी, सामने देख सकते हैं आप लोग। आता में को हित है सुखे सो सुख, आकुलिता बिने कहिए आकुलिता शिव माही नताते, शिव मागे लाग्यो चाहिए। सम्यगी दर्शने ज्ञानी चरण शिव, मगसो दुविध विचारो, जो सत्यारथ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहारो। 4 पंक्तियों में एक छंद हुआ, नरेंद्र छंद अथवा जोगी रासा। कहते हैं दौलत राम जी यहाँ पर आत्म को हित सुख है। आत्मा का हित क्या है? तो यहाँ कहने जा रहे हैं कि आत्मा का सुख, कहते हैं आत्मा का हित सुख है। कहते आत्म को, आत्मा का हित यानी भलाई, आत्मा की भलाई सुख है, सुख का मिलना है। हर व्यक्ति सुखी होना चाहता है, कोई दुखी होना नहीं चाहता। हर व्यक्ति अपना हित यानी अपनी आत्मा का हित करना चाहता है, और सो
वह सुख आकुलता बिन कहिए। तो सुख भी कैसा हो? सुख ऐसा हो जिसमें किसी प्रकार की कोई आकुलता ना हो। तो आकुलता बिन सुख जो है, तो कहते वो कहाँ है? कहते हैं आकुलता से रहित कहिए, यानी कहना चाहिए, कहते वह आकुलता शिव माही न। और वो आकुलता कहाँ नहीं है? तो कहते वो आकुलता शिव यानी मोक्ष माही यानी मोक्ष में न, अर्थात मोक्ष में आकुलता नहीं है, ऐसा यहाँ पर समझना। फिर कहते हैं ताते इसलिए शिवमग लाग्यो चाहिए। इसलिए उस शिव के मग में, मग यानी मार्ग, उस मोक्ष के मार्ग में अपने आप को लगाना चाहिए। आत्मा का हित, आत्मा की भलाई, सुख मिलना है। और वो सुख आकुलता की बिना होता है। आकुलता शिव यानी मोक्ष में नहीं होती, बाकी सब जगह आकुलता है। इसलिए अपने आप को मोक्ष के मार्ग में लगाना चाहिए। ताते शिवमग लाग्यो चाहिए। कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञाने चरण। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरण यानी जो आचरण, जिसको चारित्र कहते हैं, इन तीनों की एकता का नाम है शिव मग मोक्ष मार्ग कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। एक सूत्र पढ़ा तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय का प्रथम सूत्र, जिसमें तीनों की एकता का नाम मोक्ष का मार्ग है। उसी को यहाँ पर कह रहे दौलत राम जी कि ये तीनों की एकता शिव मग मोक्ष का मार्ग है। सो तो कहते हैं, और वह जो मोक्ष मार्ग है द्विविध, दो प्रकार का है। कितने प्रकार का है? द्विविध विचारो, ऐसा दो प्रकार का मोक्ष मार्ग कहा गया है। जो सत्यार्थ, सत्यार्थ का अर्थ होता है वास्तविक, कहते हैं वो जो वास्तविक स्वरूप है सो निश्चय, उसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। और कहते हैं कारण सो व्यवहारो, और जो कारण है निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण व्यवहार मोक्ष मार्ग कहलाता है। ऐसे दो प्रकार के मोक्ष मार्ग को यहाँ पर कहा गया है। एक एक को आगे चल करके और भी यहाँ परिभाषित करेंगे। अभी तो हमको इतना ही समझना है। क्या समझना है? कि आत्मा का हित भलाई सुख है। इसलिए पहले कहा था जे त्रिभुवन में जीव अनंत, दुख चाहे सुख ते भयवंत। क्या? दुख चाहे सुख ते भयवंत। ऐसा अपन पढ़ करके आए। कहाँ पढ़ करके आए? पीछे, पीछे यानी पहली ढाल में यही पढ़ा। हाँ यही पढ़ा था। आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा, कुछ गलत बोल दिया क्या मैं? सुख चाहे, बहुत अच्छा, मतलब आप लोग को याद है। भैया जी गलत बोल रहे हैं। सही कह रहे हैं। नीता जी कहती है भैया सुख चाहे। कुमकुम मेहता भी मुंबई से कह रही भैया जी आप गलत बोल गए, दुख चाहे नहीं सुख चाहे दुखते भयवंत। हम चाहते तो सुख है, लेकिन काम दुख के करते हैं। बताओ, अब चाहिए सुख, काम करो दुख के, तो कैसे आपका उद्धार होगा? बड़ी सोचनीय अवस्था है। हा? सुख चाहते हैं तो सुख यदि चाहते हैं तो सुख चाहने के लिए अपने को करना क्या पड़ेगा? पहले तो देखो सुख कहाँ है।
तो मोक्ष में है आकुलता से रहित सुख है। उस मोक्ष को उपलब्ध करने के लिए अपने को यह रत्नत्रय की साधना आराधना करनी होगी, तब जाकर के वह सुख मिलेगा। हम लोग जो सुख में अपना सोचते हैं ये सुख जो है, ये तो इंद्रिय जन्य आकुलता से सहित सुख है। और आकुलता से सहित जो सुख होता है वो कभी शाश्वत नहीं होता। कई बार आप लोगों को दृष्टांत बताया, क्या बताया, थोड़ा सा सुखी हुआ कि पुनः कर्म के उदय में दुखों को प्राप्त हो गया, ऐसी स्थिति बन जाती है। इसलिए सुख नहीं, ये सुखाभास है संसार में। वास्तविक सुख, आज ही सुबह आपसे चर्चा हुई थी, आचार्य कुंद कुंद भगवान ने कहा है, केवल नानिस, केवल ज्ञानियों का जो देह, जो देह संबंधी सुख है, वो सुख जो है वो पुण्य पाप रूपी सुख अतिंद्रिय, यदि इंद्रिय से रहित होकर के वो है तो वो उनके लिए वास्तविक सुख है। इंद्रिय जन्य सुख हमारे सुख का कारण नहीं है। इससे संसार का ही परिभ्रमण हुआ करता है, ऐसा यहाँ पर समझना। तो आत्मा का हित सुख की प्राप्ति में है, सबसे पहली बात इसको आप समझें। तो वो सुख कहाँ मिलेगा? तो आकुलता में सुख नहीं है, और आकुलता का नाम संसार है, और मोक्ष आकुलता से रहित होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता का नाम मोक्ष का मार्ग है। और ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जब एक मेकपनी को प्राप्त हो जाते हैं, तीनों की एकता का नाम, जैसे अमृत धारा का दृष्टांत अपन पढ़ते सुनते हैं, उसमें तीन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, कपूर, पीपरमेंट और अजवाइन के फूल। इन तीनों को अलग अलग रखते तो अमृत धारा नहीं मिलती। तीनों को बराबर मात्रा में एक कांच की बोतल में रख दो, अमृत धारा तैयार। तीनों के एक मेक रूप वो परमाणु हो गए। उसी प्रकार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता का नाम मोक्ष का मार्ग है, ऐसा यहाँ पर समझना। इस प्रकार से यहाँ पर, और वो मोक्ष मार्ग जो है, वो मोक्ष मार्ग भी देखा जाए तो दो प्रकार का होता है। एक निश्चय मोक्ष मार्ग जो है, वो परम यथाख्यात चारित्र, चतुर्थ शुक्ल ध्यान आदि ऐसे साक्षात ये मोक्ष के कारण कहे गए हैं, इसको निश्चय मोक्ष मार्ग कहते हैं। और व्यवहार मोक्ष मार्ग जो होता है, वो व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। सम्यक दर्शन से सहित जो व्रतों की आराधना, समिति का पालन आदि करना, ये परंपरा से मोक्ष के कारण होने से इनको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ कहा कि निश्चय मोक्ष मार्ग जो है, वो निश्चय मोक्ष मार्ग का निमित्त कारण व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इसलिए कहते बिना व्यवहार मोक्ष मार्ग के चले कभी भी निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती। कुछ लोग ऐसे हैं बाद में व्यवहार होता है, उनकी यहाँ पर बहुत बड़ी भूल कही गई है। स्वयं साक्षात दौलत राम जी यहाँ कह रहे छेढ़ाला में, और भी अन्य स्थानों पर कहा गया है, आगे भी कहेंगे छठवीं ढाल में। अब कहते हैं, अब यहाँ से मोक्ष मार्ग, निश्चय मोक्ष मार्ग सुन, और कहते हैं ये व्यवहार मोक्ष मार्ग, ये कारण है निश्चय मोक्ष मार्ग का। इसलिए निश्चय की उपलब्धि बाद में, पहले प्रवृत्त्यात्मक धर्म जिसको हम व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं, ऐसा यहाँ पर समझना। मोक्ष कहाँ पर है?
तो मोक्ष के लिए देखा जाए तो निश्चय से आत्मा में ही मोक्ष है, क्योंकि संपूर्ण आत्मा के विकार से रहित अवस्था का नाम ही मोक्ष है। और व्यवहार से यदि देखा जाए तो लोक के अग्रभाग में ईसत प्रागभार नाम की जो पृथ्वी है, जो 45 लाख योजन प्रमाण वाली ऐसी सिद्ध शिला पर अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी विराजमान है। तो व्यवहार से यदि देखा जाए तो मोक्ष ये लोकाग्र में है, और निश्चय से आत्मा में ही मोक्ष होता है। इस प्रकार से अपने को यहाँ पर समझना चाहिए। वास्तव में देखा जाए तो मोक्ष मार्ग पर चलने वाला स्वयं दूसरों को भी हस्तावलंबन दे करके उसके लिए आगे बढ़ा देता है। और जो सम्यक से रहित आत्मा होती है वो स्वयं तो गिरती ही है संसार में, और दूसरों को भी गिरा देती है। दूसरों को गिराने की कोशिश में तुम स्वयं गिर जाओगे, इसलिए दूसरों को गिराना नहीं, हमको तो हस्तावलंबन दे करके उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। और वो प्रयास कैसा होवे? वो प्रयास जब तक हम सामने वाले को प्रेम से बोलते नहीं, प्रेम देते नहीं, तब तक वो हमारी ओर आकर्षित नहीं होता। प्रेम मनुष्य को अपनी ओर खींचने वाला एक ऐसा चुंबक है जिसके उपलब्ध होते ही आत्मा परमात्मा बन जाती है। आचार्य परमेष्ठी की शरण में जब भक्त पहुंचता है तो शिष्य आचार्य भगवंत के ये ढाल कौन सी छंद में है? नरेंद्र छंद में, जोगी रासा छंद में ये ढाल है। कहने का आशय यहाँ पर ये है कि वो शिष्य जब पहुंचता है गुरु चरणों में तो वहाँ प्रेम धर्म वात्सल्य मिलता है, तब कहीं जाकर के वह भी अपने आचार्य भगवंत जैसा बन जाता है। हम आगे चलते हैं और भी अब यहाँ पर आगे चर्चा कर रहे मोक्ष मार्ग की। तो निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र का लक्षण इस दूसरे नंबर के छंद में लिखते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे? कहते हैं परद्रव्य नेते भिन्न आप में रुचि साम्यत्व भला है, आप रूप में लीने रहे थिर सम्यक चारित्र सोई अब व्यवहार मोक्ष मगे सुनिए हेतु नियत को होई। देखिए क्या कह रहे दौलत राम जी। दौलत राम जी यहाँ कहते हैं, कहते आप रूप में, आप में यानी अपनी आत्मा में, पर द्रव्यनते, पर द्रव्य यानी पर वस्तुओं से भिन्न अर्थात अलग। कहते रुचि, एक लाइन रह गई है आप रूप को, सेकंड लाइन नहीं बोलना भैया, अच्छा छूट गई, फिर से पढ़ लेते हैं। पर द्रव्य नेते भिन्न आप में रुचि साम्यत्व भला है, आप रूप को जाने पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीने रहे थिर सम्यक चारित्र सोई अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। कहते आप में, आप में यानी आत्मा में, पर द्रव्यन्ते भिन्न ने पर वस्तुओं से भिन्न यानी अलग, रुचि जो श्रद्धान करना है भला। कहते हैं वो भला यानी निश्चय, ऐसा भला सम्यक तो है यानी निश्चय सम्यक दर्शन है। किसे कहते हैं निश्चय सम्यक दर्शन? कहते आत्मा में श्रद्धान करना, पर द्रव्यन्ते भिन्न, पर पदार्थ में किसी प्रकार की कोई वहां रुचि नहीं, एकमात्र आत्मा में स्थिर होना, आत्मा की श्रद्धा,
आत्मा में रुचि, आत्मा में प्रतीति, ये कहलाता है निश्चय सम्यक दर्शन। इस आत्मिक सम्यक दर्शन में, निश्चय सम्यक दर्शन में पर द्रव्यों के प्रति तनिक भी व्यामोह नहीं होता। पर द्रव्य के प्रति किसी प्रकार की कोई अभिरुचि नहीं होती है। एकमात्र यदि होता है बस अपने आत्मा में श्रद्धान करना, रुचि रखना, यही वास्तव में निश्चय सम्यक दर्शन। और कहते आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। दूसरी पंक्ति में कहते आप रूप यानी अपने आत्म स्वरूप को, यानी अपनी आत्मा को पर द्रव्यंते भिन्न, ऊपर पर द्रव्यंते लगा लेना, ऊपर से उसका अन्वयार्थ यानी फिर से पर वस्तुओं से भिन्न यानी अलगपना, जान पनो। ज्ञान क्या करता है? जानने का काम करता। ऊपर श्रद्धान क्या, वो रुचि करता है। यहाँ पर ज्ञान की बात कर रहे, सम्यक ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? तो अपनी आत्मा को जानने का नाम सम्यक ज्ञान कला है। कला यानी गुण होता है। ऐसा ये सम्यक ज्ञान सिर्फ अपनी आत्मा को जानना, आत्मा का श्रद्धान करना, निश्चय सम्यक दर्शन। बहुत छोटी सी परिभाषा। और आत्मा को जानना निश्चय सम्यक ज्ञान हो गया। इतने सी काम है। बाकी तो यहाँ पर समझाने की समझाइश की है। पर द्रव्यंते भिन्न आप रूप में रुचि सम्यक तो भला है, और पर द्रव्यंते आप रूप में यानी अपनी आत्मा को कहते जानना। पर द्रव्यंते भिन्न सम्यक ज्ञान है, ये निश्चय सम्यक ज्ञान की परिभाषा बनाई। और फिर कहते आप रूप में लीन रहे। आप रूप मतलब अपनी आत्मा में क्या करना? अब अपनी आत्मा में कहते हैं स्थिर, स्थिर यानी स्थिरता पूर्वक लीन रहे। लीन होने का नाम है सम्यक चारित्र हुई सोई, उसको सम्यक चारित्र कहते हैं। अपने आप में रहना, पर द्रव्य से दूर होना। सम्यक निश्चय सम्यक दर्शन में भी पर द्रव्य की प्रति कोई आस्था श्रद्धा नहीं। दूसरा, आत्मा को जानना, निश्चय सम्यक दर्शन, पर को जानना ही नहीं। और साथ में अपने आप में स्थिर रहना, लीन हो जाना, इसका नाम निश्चय चारित्र कहलाता है। कहते अब उसके बाद कहते हैं व्यवहार मोक्ष मग सुनिए। किसको सुना रहे हैं दौलत राम जी? ये तो आपने परिभाषा निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बनाई। अब कहते व्यवहार मोक्ष के मार्ग को सुनिए। क्यों सुने? हेतु नियत को हुई, क्योंकि वह व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते नियत यानी निश्चय मोक्ष मार्ग का हेतु हुई। वो हेतु यानी कारण होता है। बिना व्यवहार मोक्ष मार्ग में चले निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। ध्यान रखना। आप अपने घर से सम्मेद शिखर की यात्रा पर आने का आपने निर्णय किया। निश्चय बोलते इसको निर्णय करना। निश्चय करना, निर्णय करना अलग बात है, और उसको उपलब्ध करना अलग बात है। दोनों भैया जी कैसा व्यवहार, बहुत अच्छा व्यवहार बताया जा रहा आपको। कहते आपको सम्मेद शिखर की यात्रा पर आना है, अपने अपने देश, अपने अपने प्रदेश, अपने अपने नगर गांव शहर से। तो आप क्या करते? सबसे पहले बताइए भैया, वहां जानने के पहले आजकल बिना रिजर्वेशन के जानना नहीं होता। आपने पहले देख लिया, पूरा सर्च कर लिया, कहाँ कौन सी ट्रेन, कौन सी फ्लाइट, कौन सी गाड़ी, अपनी गाड़ी की दूसरी प्राइवेट टैक्सी से जानना आपने
सब तय कर लिया, टिकट बना ली और अपने घर से निकले, अपना सारा सामान लेकर के रिक्शे में बैठे, ऑटो रिक्शे में बैठे, स्टेशन पर आए, ट्रेन में बैठे, ट्रेन चल करके सीधे पारसनाथ रेलवे स्टेशन पर उतरी। अभी आपका निश्चय मोक्ष मार्ग अभी आया नहीं, अभी तो हेतु नियत को हुई। ये व्यवहार मोक्ष मार्ग जो है अभी अपन व्यवहार में है। अब ये सारे साधनों को यानी अपने घर से करके आप ऑटो रिक्शे से रेलवे स्टेशन आए, स्टेशन पर ट्रेन का आपने प्रयोग किया, ऑटो का प्रयोग किया, फिर ट्रेन से उतर करके रेलवे स्टेशन पारसनाथ से आप फिर यहाँ पर आपने कोई कार्य किया, 13-20 पंथी कोठी की बस से आप गए या अपनी कोई प्राइवेट साधन मिल गया तो उसने सीधे आपको 13 पंथी 20 पंथी कोठी में पहुंचा दिया। अब वहां पहुंचना हो गया निश्चय। बीच के सारे जितने भी साधनों का आपने प्रयोग किया, ये व्यवहार की क्रिया हुई, वहां पहुंचने का नाम निश्चय है। ये व्यवहार की क्रियाओं को किए बिना आपको सम्यक शिखर उपलब्ध नहीं होगा। जब आप सोचो कि वहां बैठे बैठे सम्यक शिखर आ जावे तो वो उड़ करके आपके घर में आ नहीं सकता। आपको जानने के लिए इन व्यवहार साधनों का प्रयोग करना पड़ेगा, तब सम्यक शिखर की यात्रा आपकी हो सकती है। ऐसा यहाँ पर समझना। इस प्रकार से यहाँ पर निश्चय सम्यक दर्शन आत्मा की रुचि, निश्चय सम्यक ज्ञान आत्मा को जानना, निश्चय सम्यक चारित्र आत्मा में स्थिरता, बाहर की कोई बात नहीं करता निश्चय, निश्चय अपने आप की बात करता है और बाहर में दूसरी बात करने वाला व्यवहार हुआ करता है। ऐसा यहाँ पर समझना। आगे चलते हैं तीसरे नंबर के छंद में। अब व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप यहाँ पर कहा जाता है। जीव अजीव तत्व अरु आश्रव बंधरु संवार जानो निर्जारे मोक्ष काहे जिन तिन को ज्यों का त्यों सारे धानो ऐसोई समोकित व्यवहारी अभिनय रूप बखानो तिनको सुनिसामान्य विशेष दृढ़ प्रतीति उर आनो। अब यहाँ पर कहते हैं दौलत राम जी, व्यवहार सम्यक दर्शन का स्वरूप यहाँ कहा जा रहा है। कहते हैं कि जिन, कहते हैं निर्जर मोक्ष कहे जिन, जिन यानी हे जिनेन्द्र देव, जीव अजीव तत्व, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा अरु यानी और, कहते मोक्ष, कहते मोक्ष के तत्व, ये 7 तत्व हैं। कहते ज्यों कहे, कहते जैसे कहे हैं, कहते तिनको यानी उनको, ज्यों का त्यों सरधानो, कहते जो जैसे कहे हैं 7 तत्व, उनको वैसा श्रद्धान करने का नाम कहते हैं व्यवहारी समकित। कहते व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। ये व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा बना दी यहाँ पर। और फिर कहते हैं अब इन, कहते अब इन 7 तत्वों का कहते रूप बखानो, कहते हैं इनके स्वरूप को कहता हो, कहते तिनको सामान्य विषय से, कहते उन 7 तत्वों को सामान्य रूप से
और विशेष है, यानी विशेष रूप से सुनकर कहते उर यानी अपने मन में कहते दृढ़, कहते बड़ी दृढ़ता के साथ कहते प्रतीत आनो, उसकी प्रतीति यानी विश्वास करना चाहिए। किसका विश्वास करना चाहिए? ये जीवादि जो 7 तत्व यहाँ कहे हैं, जैसा इनका स्वरूप कहा उनको वैसा श्रद्धा करना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। और ये जो व्यवहार सम्यक दर्शन कहा, वो 7 तत्वों को कहा, उसकी सामान्य 7 तत्व उनकी विशेषता से सुन करके उनको हमें अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक, यानी उसके लिए बड़ी दृढ़ता पूर्वक क्या करना है? उसका विश्वास करने का नाम यहाँ पर व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। ऐसा ये व्यवहार सम्यक दर्शन जो है, इस व्यवहार सम्यक दर्शन का लक्षण चारों अनुयोगों के माध्यम से अपन जान सकते हैं। चारों अनुयोगों में देखा जाए तो चरणानुयोग और प्रथमानुयोग के अनुसार यहाँ पर सम्यक दर्शन की यदि परिभाषा बनाए तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु जो होते हैं, ऐसे सच्चे देव शास्त्र गुरु का 8 मद से रहित होकर के, 8 शंका आदि दोषों से रहित होकर के, कहते 6 अनायतनों से रहित और 3 मूढ़ताओं से रहित, निसंकित आदि जो 8 अंग है, ऐसे निशंकादि जो 8 अंग है, ऐसे 8 अंगों से सहित जो श्रद्धान होता है, उसे यहाँ पर दोनों अनुयोग चरणानुयोग और प्रथमानुयोग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन कहते हैं। ये आपको यदि मान लीजिए कोई पूछ लेवे कि सम्यक दर्शन प्रथमानुयोग की अपेक्षा से क्या है, चरणानुयोग की अपेक्षा से क्या है, तो आपको यही कहना होगा कि सच्चे देव शास्त्र गुरु का 8 मदों से रहित, 8 शंकादि दोषों से रहित, 6 अनायतनों से रहित, 3 मूढ़ताओं से रहित, ऐसे 25 दोषों से रहित और 8 अंगों के पालते हुए, 8 अंगों से सहित जो श्रद्धान होता है, उसका नाम है सम्यक दर्शन। ये चरणानुयोग और प्रथमानुयोग की अपेक्षा से हम परिभाषा बनाते व्यवहार सम्यक दर्शन की, लेकिन कर्णानुयोग का जो सम्यक दर्शन है, वो मिथ्यात्व सम्यक, मिथ्यात्व सम्यक तो प्रकृति और अनंतानुबंधी जो क्रोध मान माया लोभ आदि 4 कसाए हैं, इन 7 कर्म प्रकृतियों के उपशम से अथवा क्षय से अथवा क्षय उपशम से होने वाला जो श्रद्धान होता, उसका नाम ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। ये कर्णानुयोग की अपेक्षा से जानना और द्रव्यानुयोग की अपेक्षा से, कहते जीवादि 7 तत्वों का जैसा स्वरूप है, उनका उसी रूप में श्रद्धान करने का नाम द्रव्यानुयोग के अनुसार सम्यक दर्शन कहलाता है। देखा जाए तो कर्णानुयोग का सम्यक दर्शन जो है एक्यूरेट, अर्थात एक रंच मात्र भी यहाँ का वहां नहीं होता, उसमें तो बहुत सावधानी होती है। इसमें कर्णानुयोग आत्मिक परिणामों का परिचय कराता है, ऐसा यहाँ पर समझना। अब वो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता तो 2 प्रकार से होता, एक अधिगमज और एक निसर्गज। पढ़ा हम लोगों ने तत्वार्थ सूत्र में, कहते हैं क्या पढ़ा अपन ने, निसर्गाधिगमत्वा, वो सम्यक दर्शन निसर्गज और अधिगमज के भेद से 2 प्रकार का होता है। निसर्गज सम्यक दर्शन तो होता जिसमें किसी प्रकार का कोई उपदेश नहीं होता,
बिना किसी के उपदेश के उसे सम्यक की प्राप्ति होने का नाम निसर्गज सम्यक दर्शन है, और दूसरे के द्वारा उपदिष्ट होकर के अधिगमन होना, ज्ञान होने का नाम वो अधिगमज सम्यक दर्शन कहलाता है। उसके तीन भेद हम करते हैं, औपसमिक, छायोपसमिक और छायिक सम्यक दर्शन की अपेक्षा ये तीन भेद उसके हो जाते हैं। औपसमिक सम्यक दर्शन तो वो होता कि 7 कर्म अथवा 5 कर्म प्रकृतियों के उपशमन से होने वाला जो श्रद्धान है उसका नाम औपसमिक सम्यक दर्शन कहलाता है। छायिक सम्यक दर्शन में 7 कर्म प्रकृतियों का आत्मा से पूर्ण रूपेण विच्छेद हो जाना, नष्ट हो जाने का नाम छायिक सम्यक दर्शन है। और 7 कर्म प्रकृतियों में जो प्रतिपक्षी सर्वघाती जो स्पर्धक होते हैं, एक बार और बताइए, बहुत अच्छी बात है। उपशम सम्यक दर्शन का मतलब है 7 खोटे कर्म अथवा 5 कर्मों का पूर्ण रूप से बैठ जाना। चारों अनुयोगों के द्वारा, बहुत अच्छा। चारों अनुयोगों में यहाँ प्रथमानुयोग और करणानुयोग की अपेक्षा से तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना। करणानुयोग की अपेक्षा से व्याख्या कहते हैं, करणानुयोग कहता है कि सम्यक दर्शन तब होगा जब तुम्हारी आत्मा में ये जो सम्यक दर्शन का घात करने वाली प्रकृतियों का सद्भाव होगा, तो सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। तो क्या करे उसके लिए? तो उसके लिए कहते हैं यहाँ पर दृष्टांत से समझा देवे। बहुत अच्छा दृष्टांत गुणस्थान की कक्षा में बताया था आप लोगों के लिए कि 7 प्रकार के जो कर्म हमारे हैं, इन 7 कर्म प्रकृतियों का क्या होना, इनको दबा देना। पानी है, उस पानी में कचरा है, उसको हमने फिटकरी, जिसको कहते हैं त्रुटि भी कहते, जिसके लिए उस फिटकरी को पानी में घुमा दिया, तो सारा का सारा कचरा जो था पानी का वो नीचे तल में बैठ गया, उपशमन हो गया, शांत हो गया। क्या शांत हुआ? मल कचरा रज कण शांत हो गए। उसी प्रकार हमारी आत्मा में सम्यक दर्शन का घात करने वाले ये कर्म है। कौन से? अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व। इन 5 अथवा 7 में अनंतानुबंधी चौकड़ी 4 तो है ही कॉमन। मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक तो प्रकृति, इन 3 को मिला दो तो 4 और 3 7। ये 7 रजकण आत्मा में हमें मिथ्यात्व की परिणति करा रहे थे। इसलिए हमने परिणामों की निर्मलता के माध्यम से, फिटकरी के माध्यम से उन 7 कर्मों को दबा दिया। उसका नाम है औपसमिक सम्यक दर्शन। पानी में कचरा नीचे बैठ गया, औपसमिक भाव या औपसमिक सम्यक तो कह सकते हैं। देखिए एक गिलास में यहाँ पर पानी में कचरा, मैल वाला पानी, मिट्टी वाला पानी है ब्राउन कलर का। अब उसको क्या किया, फिटकरी के माध्यम से अपन ने उसका कचरा नीचे बैठाल दिया। देखिए कचरा ठीक नीचे बैठ गया है, नीचे काला काला स्पॉट एक दिखाई दे रहा, ऊपर पानी निर्मल है। ऐसी आत्मा की जब स्थिति होती कि कर्म जब शांत हो जाते, अंतर मुहूर्त के लिए वो बैठाल देते परिणामों की विशुद्धि की वजह से, तब जाकर के वो औपसमिक भाव होता। अब छायिक भाव में क्या हुआ, आपने जो पानी ऊपर ऊपर जितना भी निर्मल पानी था उसको अलग पात्र में निकाल लिया, और नीचे जो कचरे वाला पानी था उसको अलग कर दिया।
उसी प्रकार आपने अपने आत्मिक परिणामों की वजह से जो कर्म आपकी आत्मा में आपको सम्यक दर्शन नहीं होने दे रहे थे, आपने उन कर्मों का क्षय कर दिया। अनंतानुबंधी चौकड़ी और साथ में मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक्त प्रकृति, इन सातों की प्रकृतियों के क्षय से अब आपकी आत्मा में क्षायिक सम्यक का प्रादुर्भाव हुआ और पानी जैसे कितना स्वच्छ और निर्मल है, ये कहलाता है क्षायिक सम्यक दर्शन। और फिर औपक्षायोपसमिक सम्यक दर्शन वो कहलाता है जिसमें कर्मों के क्षयोपशम से होने वाला भाव स्वच्छ स्थिति रहती है। वो जो पानी के नीचे कचरा बैठ गया था और कहते हैं माने का बेटा बड़ी सावधानी से पानी निकालना ऊपर का धीरे से। क्यों माँ? बोले नीचे कचरा बैठा, यदि तूने जबरदस्ती थोड़ा सा हिलाया पानी को तो उसमें पानी कुछ अच्छा कुछ और साथ में स्वच्छ जैसा पानी, कुछ स्वच्छ और कुछ अस्वच्छ, ऐसा दो प्रकार का पानी मिलेगा। तो उसका नाम यहाँ पर क्षयोपशमिक भाव या क्षयोपशम कहते हैं। कर्मों का क्षयोपशम, सर्वघाती प्रकृति जो होती है उनका उदयाभावी क्षय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपशम। और जो देशघाती सम्यक्त प्रकृति के उदय होने पर आत्मा में जो सम्यक दर्शन का प्रकटीकरण होता है उसका नाम क्षयोपशम सम्यक दर्शन है। ऐसा ये तीन प्रकार का सम्यक दर्शन होता है। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था रखना, 25 दोषों से रहित होकर के अष्टांग सम्यक दर्शन का पालन करना, ये प्रथमान योग और करणान योग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन है, ध्यान रखना। फिर उसके उपरांत 7 कर्म प्रकृतियों का अभी जो बताया उपशम क्षयोपशम, ये करणान योग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन है। और द्रव्यान योग की अपेक्षा से जीवादि 7 तत्वों का जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में श्रद्धान करना, उसे द्रव्यान योग की अपेक्षा से सम्यक दर्शन कहते हैं। वास्तव में करणान योग का सम्यक दर्शन वही वास्तविक सम्यक दर्शन है। बाकी आचरण परक तो यहाँ पर ये बताया आपके लिए कि आचरण परक सम्यक दर्शन है। कौन सी आत्मा सम्यक दृष्टि और कौन सी मिथ्या दृष्टि है, इसका निर्णय हम अतिश्रुत ज्ञान के बल पर नहीं कर सकते। साक्षात पदवीधारी उसी भाव से मोक्ष जाने वाले रामचंद्र जी केवली भगवान से पूछ रहे कि भगवान मैं सम्यक दृष्टि हूं कि मिथ्या दृष्टि हूं, जबकि वे क्षायिक सम्यक दृष्टि थे। बताइए, अपने पास तो है ही नहीं सम्यक दर्शन, हो भी तो क्षयोपशम हो सकता, उपशम हो सकता, क्षायिक तो है ही नहीं कहने का है। जब उनकी ये दशा है वो नहीं जान रहे, जो स्वयं पदवी धारी बलभद्र पदवी के धारी और साथ में उसी भव से जिनको मोक्ष जानना उनको नहीं पता, तो हम तुमको क्या पता होगा कि हम सम्यक दृष्टि की नहीं, लेकिन चरणानियोग की पद्धति से हम गृहीत मिथ्यात्व को हमने बुद्धि पूर्वक त्याग दिया है। सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति अटूट श्रद्धान हमारा है। ये हम कहते हैं चरणानी योग का जो हम अष्टांग पालन कर रहे सम्यक दर्शन का, इसलिए अपने आप को हम सम्यक दृष्टि कह सकते हैं, कोई बाधा नहीं। किंतु करणानी योग की अपेक्षा से आपके पास ऐसा कोई चश्मा नहीं है जिसे आप झांक करके देखो अपने अंतरंग में कि आपके कर्म का उपशम है कि क्षयोपशम है कि क्षय हुआ है।
ये दिव्य ज्ञान का विषय बनता है और वो दिव्य ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। अतीन्द्रिय ज्ञान अवधि मना परे केवल ज्ञान होता है। उसमें भी एक देश और सकल देश की अपेक्षा से ज्ञान होता है। अवधि ज्ञान में भी परमावधि सर्वावधि ज्ञान के धारी बता सकते कि आपके सम्यक्त प्रकृति का उदय है तो क्षेप सम्यक दर्शन। पूरा प्रदेशक क्षय कर दिया सातों प्रकृतियों का, आप क्षयिक सम्यक दृष्टि। सात प्रकृतियों को आपने दबा दिया है, उन्होंने अवधि ज्ञान के माध्यम से बता सकते हैं आप औपसमिक सम्यक दृष्टि है। लेकिन ये क्षमता अवधि ज्ञान में भी परमावधि सर्वावधि ज्ञान के धारियों के पास होती है। मति ज्ञान अवधि देशावधि के पास में ये क्षमता नहीं होती, क्योंकि कर्म को पकड़ना बहुत मुश्किल पड़ता है। कर्म जो विषय बनता है वो कर्म विषय बनता है। ऐसे सर्वावधि वो परमावधि ज्ञान के धारी जो है वो परमाणु को विषय बना लेते हैं। उसमें भी दो मत हुआ करते हैं। एक मत की अपेक्षा से वो बना लेते हैं विषय, किसको? परमाणु को। तो परमाणु को विषय बनाने वाले जो साक्षात सर्वावधि परमावधि ज्ञान के धारी है, वे फिर कर्म पौद्गलिक अनंतानंत प्रदेश जो होते हैं वो स्कंद रूप से उसको तो वो विषय अवश्य बना ही लेते हैं, ऐसा समझना। इस प्रकार से यहाँ पर के सम्यक दर्शन के संदर्भ में समझा। अब यहाँ पे कहते हैं जीव के भेद बता रहे हैं, बहिरात्मा और साथ में उत्तम अंतरात्मा का लक्षण यहाँ पे कहते हैं। बहिरात्मा में अंतर आत्मा में परे, मातम जीव त्रिधा है, देह जीव को एक गिने, बही राता में तत्व मुधा है, उत्तम माध्यम जगन त्रिविधे के, अंतरे आत्म ज्ञानी, द्विविध संगे बिने शुद्ध उपयोगी, मुनियोत्तम निज ध्यानी। अब यहाँ कहते हैं बहिरात्म, अंतर आत्म और परमात्म जीव त्रिधा है। कहते जीव तीन प्रकार के होते हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के भेद से ये तीन प्रकार के हैं। उनमें देह जीव को एक गिने, जो शरीर और आत्मा को एक गिने यानी एक मानता है, कहते बहिरात्म तत्व मुधा है। कहते उसको बहिरात्मा कहते हैं। तत्व मुधा, तत्व मुधा का अर्थ होता है वास्तव में तत्वों को न जानते हुए वो अजान अर्थात मिथ्या दृष्टि की कोटि में आता है। ऐसा जीव कौन है? तो कहते हैं वो देह जीव को एक गिने। अब आप अपने आप में लगाइए इस पंक्ति को, क्या कहीं आप अपने शरीर को ही तो आत्मा नहीं मान रहे? यदि आप अपने शरीर को आत्मा मानते हैं तो आज इस पंक्ति को पढ़ करके यदि आप शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है, इतना कम से कम श्रद्धान व्यवहारात्मक आपको हो जावे तो आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। शरीर के दुखित होने पर तुम कभी दुखी मत होना। लेकिन हमारी दशा तो ऐसी है, इस शरीर को कष्ट होता है और हम चिल्ला चोट करते हैं। अरे भैया दुख किसको रहा, परेशानी किसको हो रही है? शरीर को हो रही है ना। हाँ शरीर को हो रही है, तो फिर तुम दुखी चिल्ला क्यों रहे हो?
अरे शेरनी खा रही 3 दिन तक सुकमाल मुनि को, फिर भी कहते हैं उनकी देह में कोई भी रुचि नहीं, प्रवृत्ति नहीं, अपने अंतरंग के वैभव को निहार रहे हैं। और वो बाहर में शरीर का परिणमन जो हो रहा होने दो, खा रही तो खाने दो, धार लग गई है खून की, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं, कहते 3 दिन तक भक्षण कर रही है, और फिर भी कहते हैं यहाँ पर उनकी शरीर में कोई प्रीति नहीं। हमको तो एक मच्छर बैठता है तो सीधे हाथ हिलाना पड़ता, भैया दूर हो जा। क्यों? अभी शरीर के प्रति विशेष राग है, ये बता रहा। हाँ नहीं क्या? बिल्कुल राग है, नहीं तो हम भी फिर बैठ जाते ऐसे। आचार्य भगवंत विहार करते हैं 1983 में कोलकाता से उदयगिरी खंडगिरी के लिए कलकत्ता से बाहर निकले। बंगाल का एरिया, पश्चिम बंगाल में बंगालियों को अर्थात ऐसे नॉन वेजिटेरियन मांसाहारियों का बोलबाला कहते विहार करते हुए एक स्थान पर पहुंचे, तो वहां पर नाले के पास में ही सायंकालीन सामायिक के लिए बैठना पड़ा। और वो नाला क्या था भैया? साक्षात वहां पर मच्छरों का आकर था, खान थी मच्छरों की। आचार्य गुरुवर जो थे वो तो सामायिक में बैठे, तो अपन तो फिर भी मच्छरदानी लगा करके बैठ जाते हैं। अब वहां जंगल में कौन मच्छरदानी लगाए उनको, और मच्छरदानी लगाना उनकी परिणति नहीं है। शरीर और आत्मा में कहते हैं भेद विज्ञान करने की कला जिनके पास में होती है, वे ही इस प्रकार से सामायिक में बैठ गए। और बैठे तो कहते हैं उनके शरीर पर 1 नहीं 2 नहीं, हजारों मच्छर बैठे हुए हैं, और वो उनका शरीर में रह करके उनके शरीर का रसास्वादन ले रहे। बताइए, हाँ? दंस मशक परिसह जीतने वाले साधु होते हैं, ध्यान रखना। वो बैठ गए सामायिक में संकल्प लेकर के, ना हिलेंगे ना डुलेंगे, क्योंकि हिलना डुलना भी जो होता है वो अतिचार के अंतर्गत आता है। योग दुष्प्रणिधाना नानी, एक सूत्र पढ़ा हम लोगों ने। योगों की जो दुष्प्रवृत्ति होती है वो अतिचार रखे सामायिक के अतिचार कहलाते हैं। आचार्य भगवंत जब बैठे, इतने मच्छरों का उपसर्ग उनके ऊपर हो रहा है, लेकिन फिर भी वो अपना चिंतन में लगे हुए हैं। शरीर का परिणमन जो हो रहा होने दीजिए, मैंने जो संकल्प लेकर के सामायिक का बैठा हुआ है आत्मन, इसकी पूर्णता ही मेरे लिए वास्तविक उपलब्धि है। ये दंस मशक परिसर तो मेरे जीवन के ये आभूषण है। ऐसे आभूषणों के लिए तो वे वहां पर तैयार रहते हैं। साधु ऐसे आभूषणों को लेकर के आनंदमय होते हैं। इसलिए कहते हैं पर शरीर के प्रति जिनका व्यामोह होता है, वे वहां से भाग जाएंगे। कहां से? मच्छर हो चाहे चीटा चीटी यदि काट देवे। शांति सागर जी के विषय में कहते हैं उन पर चीटियों का उपसर्ग हो गया, लेकिन वे सामायिक में ऐसे स्थिर थे, अर्थात ऐसे वो कायक क्लेश नाम का तप उन्होंने किया, और कहते हैं चीटियों ने उपसर्ग किया, उन्होंने उसको बड़े शांत भावों से उसको सहन किया। और सहन करने का नाम ही धर्म है। चींटियों को भगा देते और मच्छरों को उड़ा देते तो समझ लेना कि उन्होंने अपनी होने वाली कर्म निर्जरा पर स्वयं ही व्यवधान डाल दिया। और कर्म निर्जरा ही साधुओं का मुख्य लक्ष्य होता है।
वे तो सोचते हैं बहुत अच्छा इन कर्मों ने, इन जीवों ने, इन मच्छरों ने आकर के मेरे लिए मेरे परम हित का कार्य किया है। मित्र जो होता है ये मेरे मित्र है। यदि ये मच्छर नहीं काटते और मैं नहीं समता का आलंबन लेता तो मैं कैसे कर्मों की निर्जरा कर पाता, और बिना कर्म निर्जरा के मोक्ष की प्राप्ति होती नहीं है। ये साधकों का सम्यक चिंतन इस प्रकार से होता है, तब कहीं जाकर के आत्मा और शरीर के प्रति भेद विज्ञानात्मक दृष्टि उत्पन्न होती है और शरीर के प्रति ममत्व भाव समाप्त होता है। और साथ में कहते हैं बाली पश्चिम बंगाल में चींटियों का उपसर्ग हुआ था। बहुत अच्छा, इस प्रकार से यहाँ पर समझना साधुओं के लिए ये सारी की सारी जो उपलब्धियां है, आचर श्री पर बाली पश्चिम बंगाल में बाली स्थान चींटियों का उपसर्ग हुआ था। सामायिक में ऐसा भी अपने लिए सूचना प्रेषित करते अशोक जी बज बेंगलुरु से। वे भी पहले कोलकाता ही रहते थे, वर्तमान में अभी बेंगलुरु शिफ्ट है। कहने का आशय यहाँ पर यही है कि इस प्रकार से जब उपसर्ग होता तो साधु उस उपसर्ग से डिगते नहीं है, अपितु उसको सहन करते हैं, तब जाकर के भगवान बनते हैं। जब तक सहन नहीं करोगे तब तक भगवान नहीं बन पाओगे। देह जीव को एक गिने बहिरात्म, वो बहिर आत्मा है। मच्छर काट रहे हैं तो मच्छर को भगा रहा, बहिर आत्मा, आत्मा बाहर चली गई मच्छर भगाने में, और अंतर आत्मा ये तो शरीर को काट रहा, काटने दो, अपन तो अंतर आत्मा अंदर रहता है, ना उड़ाना ना भगाना। ये दशा उपलब्ध बहुत बिरलों को होती है। ऐसे बहिरात्मा को मिथ्या दृष्टि कहते हैं, और कहते आत्म ज्ञानी आत्मा को पर वस्तुओं से कहते हैं जुदा निश्चय करने वाला अंतर आत्म, कहते अंतरात्मा कहलाता है। ये यहाँ पर आत्मा अलग है, पर वस्तु अलग है। ऐसी जिस प्रकार की सोच जिसकी होती है वो अंतरात्मा कहलाता है। उस अंतरात्मा के उत्तम मध्यम जघन्य की अपेक्षा त्रिविध तीन प्रकार के भेद होते हैं, उनमें भी द्विविध जो अंतरंग और बहिरंग संग भिन्न अर्थात परिग्रह से जो रहित होते हैं, ऐसे शुद्ध उपयोगी वो शुद्धोपयोगी जो है निज ध्यानी अर्थात आत्म ध्यानी कहलाते हैं। और वे मुनि दिगंबर मुनि उत्तम अंतरात्मा की कोटि में आते हैं। ऐसे दिगंबर मुनि उत्तम अंतरात्मा कौन है? उत्तम अंतरात्मा जो दो प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं। इसलिए इस छंद में तीन प्रकार की ज्ञान से आत्मा और शरीरादि पर पदार्थों को भिन्न जानता उसे अंतरात्मा कहते हैं। और परमात्मा जो होते हैं उस सर्वोत्कृष्ट अवस्था को जो प्राप्त हो जाते हैं वो परमात्मा है, ऐसा यहाँ पर समझना। बहिरात्मा जो होता है पहले गुण स्थान से लेकर के तीसरे गुण स्थान तक तारतम्यता को लेकर के बहिरात्मा कहलाता है। और जो अंतरात्मा होते हैं उसमें उत्तम अंतरात्मा दोनों प्रकार के परिग्रहों से रहित अपनी आत्मा का ध्यान करने वाले शुद्धोपयोगी मुनि जो दिगंबर होते हैं वे उत्तम अंतरात्मा कहलाते हैं। और शुद्धोपयोग जो होता वो चौथे गुण स्थान में नहीं होता, लोग चतुर्थ गुण स्थान में शुद्धोपयोग की बात करते हैं। ये आगम से विपरीत बात है, आगम बाह्य वचन है। इसलिए यदि कोई
आपसे कहे चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग होता है, उनसे पूछना किन आचार्यों ने कहा चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग, वे उत्तर दे नहीं पाएंगे। बोलना हम बताते शुद्धोपयोग कौन से गुण स्थान में होता है, तो उनको कुंद कुंद स्वामी की परिभाषा जो प्रवचन सार में कहा उन्होंने, सुविदित सुत्थो कहते हैं संजम तब संज दो विगत रागो, समणो सम सुह दुखो ऐसो शुद्धो वो। ये परिभाषा है, गाथा सुना देना उनको कि समणो श्रवण कहाँ है। आप तो घर में रह के बढ़िया पानी दूध दुनिया के कर्म कर रहे हो, रात्रि में खाना पीना दुनिया का चल रहा, तुम्हारे रात्रि भोजन का त्याग नहीं तुम्हारे, कैसे तुम जैनी कहलाओ बताओ। हाँ, जैनी कहते अपने आप को, शर्म नहीं आती हमें कि हम जैनी है। कैसे जैनी हो? जैनी व्यक्ति जो रात में नहीं खाता उसका नाम जैनी है। लेकिन क्या करे, हम तो इतने निर्लज्ज हो गए कि काम कर रहे रात्रि भोजन का और लिख रहे अपने सामने जैनी। वचन थोड़े से कटु लग सकते हैं, किंतु बोलना जरूरी है। कड़वी दवा जल्दी काम करती कहते हैं, या तो तोड़ देगी या मोड़ देगी, ध्यान रखना। इसलिए यहाँ पर अपनी चर्चा चल रही है। क्या चर्चा चल रही है कि यहाँ पर कहते हैं इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर ये चौथे नंबर का छंद पढ़ा। समय अपनी गति से चलते रहता, 1 घंटा कैसे हो गया मुझे पता नहीं चला। कहते हैं अपन प्रतिदिन की भांति आपको सूचना जैसी दोपहर में दी थी, वही पर्यावरण दिवस को लेकर के 5 जून को अपन लोग ठीक 8:30 बजे यहाँ पर रात सुबह 8:30 बजे अपना यहाँ पर शांतिनाथ जी की पूजन, आचार्य भगवंत की पूजन, एक छोटा सा हवन करेंगे, जिसके लिए सामग्री आप अपने एकत्रित करके रखिए। इसकी आईडी आपको दूसरी आएगी, इस लिंक पर आप नहीं जुड़ पाएंगे, ध्यान रखना। वो लिंक के लिए इन 2 नंबरों पर संपर्क रखना, आपको वह उपलब्ध होगी। इस प्रकार से समझना, ये पर्यावरण दिवस अपन भी अपने अपने घर नगर मोहल्ले स्थान पर अवश्य इसका आयोजन करें, मनाए। बहुत से लोग इससे जुड़ने जा रहे हैं, इससे अपन जुड़े ग्रुप में डाल दिया जाएगा आपके लिए, आप इनसे ले सकते हैं। सुबह जिन्होंने उत्तर दिया था उनका आ तो गया, और जिन्होंने मंगलाष्टक में जिन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड आए थे उनका एड्रेस, पोस्टल एड्रेस मोबाइल नंबर के साथ अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। वो संबंधित नंबर पर यहाँ पर आपके लिए इनको व्यवस्थित भेज देवे, ऐसा आप समझे। पानी में फिटकरी घुमाने से कहने का आशय यहाँ पर ये है कि इस प्रकार से ये अपना पर्यावरण के संदर्भ में अपन समझेंगे। प्रतिदिन की भांति 6 ढाला जो अपना विषय चल रहा है, ये 6 ढाला अपनी 2-3 दिन और बची है। जो भी 6 ढाला आदि को पढ़ना चाहते हैं आगे के लिए, वे अपनी स्वीकृति ग्रुप इस प्रकार से इनके लिए दे देवे नंबर पर, तो आपके लिए अलग से व्यवस्था बन जाएगी। कल आपको दोपहर में 3 बजे परीक्षा होगी, कौन सी? जिस सकल गे गायक की आज स्तुति जो कंप्लीट हुई है, ठीक 3 बजे आपको पेपर अशोक जी बज बेंगलुरु के द्वारा भेजा जाएगा। आप व्यवस्थित रूप से भरे और आपका निर्णय हो जाएगा। साथ में पंच महागुरु भक्ति का निर्णय जो है उसका रिजल्ट घोषित होना है, उसकी भी सूचना आपको कल सुबह के स्वाध्याय में दे दी जाएगी। साथ में अपने लिए एक और सूचना आपके लिए, आप अपने परिवार आदि की तरफ से आने वाले शांतिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के अवसर पर
यदि शांति धारा करने का अपना नाम आदि देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। उदासीन आश्रम श्री पारसनाथ में आपके नाम से अथवा रिश्तेदार आदि के नाम से पर्यावरण दिवस में यहाँ पर वृक्षारोपण और शांति धारा किया जा सकता है, जिसके लिए आप लोग एक छोटी सी भगवान बनने योग्य 1008 की राशि जमा करके संबंधित पदमचंद जी से आप संपर्क कर सकते हैं। यही सारे संपर्क करके नाम आदि देना और उनसे अपना हिसाब किताब व्यवस्थित रखना, ये कार्य किया जाएगा। सो आप लोग इन सारी सूचनाओं को व्यवस्थित रूप से समझे। जिनवाणी स्तुति के लिए अपन लोग तैयार होते हैं। सिरजिने वाणी जग कल्याणी, जग जन मदता मोह हारी, जन्माने हारी गणहारे हारी, जन्म जारा भवे रोग हारी, तिथये राणाम दिव्य जोनिम जो पढ़ई, सोनई माई धारई, नानम सौखे मानंता मधरिया, सासदे मोखे पदम पावई, सासदे मोखे पदम पावई। नवबार नमोकार। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। सभी को जय जिनेन्द्र, शुभ रात्रि। वंदना भैया, सबकी ओर से वंदना, शुभ रात्रि।